हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल। तो हम लोग इस समय स्पीडी सामान्य अध्ययन का बुक है और इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, फैक्ट को हम रिलेट करके बढ़िया तरीक़ा से इसको अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से अपने सेशन को। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, प्रमुख विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम, प्रमुख विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम। और उसका खोज किसने किया, उसका खोज कब हुआ, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलेंगे तो रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, 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 रेटिनॉल। विटामिन ए को बोलेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलेंगे तो रेटिनॉल हो जाएगा। इसका खोज जो हुआ था 1913 को हुआ था, 1913 को हुआ था। और जब विटामिन ए की बात आई है तो विटामिन ए किस में होता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में होता है? तो गाजर में। किस में होता है? गाजर। किस में होता है? गाजर। और गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के वजह से लाल होता है। कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग लाल होता है। ठीक है, कैरोटीन नामक वर्णक है, उसके वजह से। और विटामिन ए के बारे में जानेंगे, विटामिन बी, विटामिन बी। और विटामिन ए के वजह से जो होता है होने वाला जो रोग है रतौंधी है। ठीक है, विटामिन बी के बारे में चलेंगे। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थाइमिन। क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमिन। क्या हो जाएगा? थाइमिन। और इसका खोज कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910, 1910। विटामिन बी की कमी से क्या होती है? बी से बेरी बेरी। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी, यानी विटामिन बी, तो बी से रिलेट करके आपको बेरी बेरी याद रखना है। विटामिन बी की कमी से बोले तो बेरी बेरी होगा। तो इसका रासायनिक नाम थाइमिन हो गया और वर्ष 1910 में खोज हुआ था इसका। फिर विटामिन बी है तो विटामिन बी टू भी होगा। विटामिन बी टू, विटामिन बी टू, इसका खोज हुआ था, बी टू का खोज हुआ था 10 साल बाद, यानी 1920। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920। और इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे, खोजकर्ता का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका जो रासायनिक नाम हो गया तो राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? राइबो। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसका नाम हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। ठीक है। और विटामिन बी टू होगा तो बी थ्री भी होगा। तो बी थ्री का क्या कब खोज हुआ? तो 1936। कब हुआ? 1936, यानी 10 साल के बाद विटामिन बी से बी टू का हुआ। 16 साल के बाद किसका हो गया? विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री। नियासिन के वजह से होता है। किसके? इसका रासायनिक नाम हो गया नियासिन। सॉरी, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? नियासिन। विटामिन बी थ्री बोल रहे हैं, विटामिन बी थ्री बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बी थ्री। तो बी थ्री किसके वजह से? इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? नियासिन। क्या हो गया? नियासिन, निया निया। ठीक है, नियासिन हो जाएगा। विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव, इसका खोज हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। विटामिन बी थ्री बोले तो बी फाइव बोले तो 1931, 1931। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथीनिक, पेंटोथीनिक, पेंटोथीनिक। विटामिन बी फाइव है ना, यानी पेंटो, यानी पेंटोथीनिक, पेंटोथीनिक अम्ल, पेंटोथीनिक अम्ल। विटामिन बी थ्री पेंटोथीनिक अम्ल, 1931, 1931। जब बी थ्री बोल दिए, बी फाइव। विटामिन बी सिक्स, क्या? विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स का कब हुआ था? तो विटामिन बी सिक्स का हुआ था 1934 को हुआ था। कब हुआ था? 1934 को हुआ था। और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन हो गया। क्या हो गया? डॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? पायरीडॉक्सिन। ठीक है, पायरीडॉक्सिन। क्या हो गया? पायरीडॉक्सिन। अब विटामिन बी सेवन क्या हो गया? विटामिन बी सेवन। क्या हो गया? विटामिन बी सेवन, विटामिन बी सेवन। इसका खोज हुआ 1931 में। बी सेवन का 1931 में या बी फाइव का 1931 में। तो इसका बी सेवन का रासायनिक नाम क्या हो गया? बायोटीन। क्या हो गया? बायोटीन, बायोटीन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो बायोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोटीन। क्या हो जाएगा? बायोटीन। बी सेवन बोल रहे हैं ना, तो बी सेवन बोले तो बायोटीन, बी सेवन बोले तो बायोटीन, बी सेवन बोले तो बायोटीन।
और फिर विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, विटामिन बी 1926, 1926, विटामिन बी 7 1926 में हुआ था बी 7 का। विटामिन बी 12 बोल रहे हैं, विटामिन बी 12 बोल रहे हैं, 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। साइनो साइनोकोबालामिन, विटामिन बी 12 का क्या हो गया? साइनोकोबालामिन। विटामिन बी सी किस में होगा? विटामिन बी सी 1920 विटामिन सी बोले तो 1920। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो गया। क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल हो गया। और विटामिन सी की बात करेंगे, विटामिन सी सबसे अधिक किस में होता है? तो आंवला में होता है। किस में होता है? आंवला में। सबसे प्राचुरतम स्रोत है आंवला। ठीक है। विटामिन डी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? विटामिन डी बोलेंगे तो इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरोल। क्या हो गया? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम बोलेंगे तो कैल्सीफेरोल हो गया। और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सनलाइट में होता है। क्या किस में होता है? सनलाइट में, यानी सूर्य प्रकाश में विटामिन डी सबसे अधिक होता है, विटामिन डी सबसे अधिक होता है। और विटामिन डी की कमी से अगर बोला जाए क्या कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ई की बात करेंगे, किसकी? विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई हो गया तो विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी होता है। तो कौन सा विटामिन से? विटामिन ई से। और विटामिन ई की खोज कब हुआ? 1922। तो टेकोफेरोल, विटामिन ई का क्या नाम है रासायनिक? टेकोफेरोल, यानी टोक टाक करना है उसको तो टेकोफेरोल। विटामिन के बोलेंगे तो 1929। विटामिन के बोले तो 1929। और के को रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं? फिलोक्यूनिन। और जब के की कमी होती है तो ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है, ब्लड थक्का नहीं हो पाता है, ब्लड का जमाव नहीं हो पाता है। अगर हाथ कट जाएगा, चाहे कुछ भी कट जा रहा है शरीर का, तो रक्त लगातार बहते रह जाएगा और ब्लड जो होगा क्लोट नहीं हो पाएगा, यानी रुकेगा ही नहीं। यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से खून रुकता ही नहीं है। तो विटामिन के को भी ध्यान में रख लिए। तो दोस्तों इसी तरह से हर एक टॉपिक का डेली बाय डेली एक टॉपिक लेके आएंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इसी तरह का एजुकेशन वीडियो हम लाते रहेंगे। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।